की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बां है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इंशाअल्लाह दिल जमी के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद अशरफ अंबियाइही व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत अच्छे अशार शायर इस्लाम मद्दाह रसूल जनाब आकिब रज़ा समात किए। आप भी चाह रहे हैं कि मेरी तकरीर के बाद फिर पढ़े, मैं भी चाह रहा हूं कि मेरी तकरीर के बाद फिर इंसान सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिस तरह आप ना सुने इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसी तरह तकरीर। सिर्फ नौजवान बैठे हो, नौजवानी तकरीर होगी। जोर से कहते सुभान अल्लाह। चार मिसरे पेश करें। चार मिसरे हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोले। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगा लो फतवों की इन जियालों की बस्ती में। लाख लगा लो फतवों की इन जियालों की बस्ती में। बंगाल का बच्चा बच्चा आला हज़रत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आराम से, ज्यादा जज्बात में थोड़ा चाय मीठी हो जाती है। इतना ही जितना है ठीक है। माशाअल्लाह आप समाप्त कर रहे हैं। हमारा ईमान कहता है हमारे नबी हमारी आवाज को सुनते हैं। जोर से कहते सुभान अल्लाह। हमारे नबी हमारी आवाज को सुनते हैं। यहाँ से पुकारो मदीने से आका सुन ले। सुभान अल्लाह। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं। जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अब सुने हमारा ईमान कहता है हमारे नबी हमारे जलसे को देखते हैं। जोर से मैंने कहा एक बड़े जलसे में हमारे नबी हमारे जलसे को देखते हैं। तो एक नौजवान आया, कहने लगा मौलाना साहब आपने कहा हमारे नबी हमारे जलसे को देखते हैं। मौलाना साहब नबी एक पूरी दुनिया में, सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ कलकत्ता नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक रात में लाखों करोड़ों जलसे होते हैं। नबी कहाँ कहाँ जाके जलसा देखते हैं। देखिए सवाल करके फंसाता कैसे है। एक जगह हम जलसा पढ़ने गया, उसने कहा मौलाना साहब मुर्गा ज़बा करता है बिस्मिल्लाह पढ़ता है, मछली ज़बा करता है तो। मैंने कहा नादान, मछली ज़बा नहीं होती है, उसका मुर्दा भी खाना हराम, वो जायज़ है। तुम कहते हो सवाल क्या किया, सवाल समझिए। सुल्तान सब ठीक है, सब ठीक है जी। एक मत जोर करे बोलूं ना सुभान। इतनी एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, इतनी जोर से कहना कि तुम्हारी आवाज यहाँ से निकले अजमेर पहुँच जाए। अजमेर वाले ख्वाजा तुम्हारी आवाज को लेकर बगदाद पहुँच जाए। बगदाद वाले गौसे आज़म तुम्हारी आवाज को लेकर करबला पहुँच जाए। करबला वाले इमाम हुसैन तुम्हारी आवाज को लेकर मदीना पहुँच जाए। दीवानों की बड़ी सरी
हुसैन के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर। सोचो ना, जिस हुसैन ने हमारी खातिर अली असगर को कुर्बान किया, जिस हुसैन ने हमारी खातिर अली अकबर को कुर्बान किया, और मोहम्मद को कुर्बान किया, जिस हुसैन ने हमारी खातिर अपना पूरा खानदान को कुर्बान कर दिया, जिस हुसैन ने हमारी खातिर अपना गला कटा दिया, आप उस हुसैन पाक के नाम पर हाथ नहीं उठा सकते हैं? पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो कि सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या था? नबी एक है, जलसा करोड़ों होता है, लाखों होता है, नबी कहां कहां जाके जलसा देखते हैं? जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। शेरो शायरी में के अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की? जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की? मदीने ही में रह के सारी दुनिया मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। आला हजरत, मसला की आला हजरत, मसला की आला हजरत सुने। आला हजरत के बेटे हैं जिनका नाम हामिद रजा, उनका तखल्लुस हुज्जतुल इस्लाम। आला हजरत के बेटे बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब वो चलते थे चेहरे पे रुमाल रख के चला करते थे। जब चलते थे पाकिस्तान के कराची के बाजार से गुजर रहे थे, मुरीदों का काफिला है, हजरत चले जा रहे हैं, मुरीद पीछे हैं। एक उस बाजार में एक हिंदू धर्म का मानने वाला मोदी था, तेली था, बनिया था, अपनी दुकान में बैठा हुआ था। हजरत चले जा रहे हैं, चेहरे पे रुमाल है, अचानक हवा आता है, हवा आई, चेहरे से रुमाल हट जाता है, हजरत फिर रुमाल रख लेते हैं। वो मोदी, वो हिंदू धर्म का मानने वाला मोदी अपनी दुकान छोड़ करके हजरत के कदमों पर आया, अर्ज करता है हुजूर हम आपके धर्म को कबूल करना चाहते हैं, महाराज हम आपके धर्म में आना चाहते हैं, महाराज हम इस्लाम का कलमा पढ़ना चाहते हैं। हजरत उठाए, सीने से लगाए, कलमा पढ़ाए, हजरत अपने रास्ते चले गए, मोदी अपनी दुकान में चला गया। अगल बगल के तमाम मुसलमान दुकानदार उस मोदी को घेर के बैठ गए, कहने लगे ये मोदी, ये बनिया, ये तेली, तू अपने धर्म में बड़ा सख्त होता है, तूने आखिर बरेली के मौलाना के अंदर क्या देखा? इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने कहा, जब उनके चेहरे से रुमाल हटा, मेरी निगाह पड़ी, दिल से आवाज आई, ए मोदी देख 1400 साल के बाद भी जब गुलाम मुस्तफा का चेहरा इतना खूबसूरत हो सकता है, तो 1400 साल पहले इनके नबी का चेहरा कितना खूबसूरत। इज्तिमा के लिए खर्चा किया जाता है, 1 लाख 2 लाख आदमी जमा होंगे, लेकिन गरीब नवाज के उर्स में कोई ऐलान नहीं होता है। 6 तारीख आती है, करोड़ों का मजमा पहुंच जाया। ये क्या है? तुम लाख खर्चा करो। गरीब नवाज का दरबार वो दरबार है, गरीब नवाज के दरबार में एक आदमी पहुंचा, एक आदमी गया, 40 दिन उधर चला गया, घूम घाम के आया, मोटरी ले करके 40 दिन में मौलाना बन गया। चिल्ला काट के आया था 40 दिन का, बोला हम मौलाना, ये शिर्क, वो बिदअत, वो हराम, गौस पाक का मुर्गा हराम, इमाम हुसैन का शरबत हराम। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मौलाना हुजूर के जमाने में इमाम हुसैन का शरबत था। मैंने कहा हुजूर के जमाने में इमाम हुसैन का शरबत तो था ही नहीं। तूने कहा इमाम हुसैन का शरबत हराम, शरबत हराम, मुर्गा हराम। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मौलाना आप नहीं समझोगे, मुर्गा शरबत हराम है। मैंने कहा क्यों? इसलिए फातिहा पढ़ गया। सुनिए, सरकार के जमाने में शरबत नहीं था हराम, सरकार के जमाने में पेप्सी कोला भी तो नहीं था, थम्स अप भी तो नहीं था। ये जब आया हराम नहीं, ये शरबत हराम, अमेरिका ने पेप्सी बनाया, तुम्हारे लिए अमेरिका
इमाम साहब सुनिए, 40 दिन चिल्ला काट के आया था। दोस्तों ने कहा चल अजमेर। उसने कहा नहीं, वहां जाके क्या मिलेगा, मर के मिट्टी में मिल गए हैं। क्यों, वो तो मर के चले गए हैं। दोस्तों ने कहा चल घूमने चल, 40 दिन में ये हराम वो हराम करने लगा, चल घूमने चल। उसने कहा नहीं जाऊंगा, घूमने चल। गया दिल्ली, दिल्ली से अजमेर पहुंचा। अजमेर की शाहजहानी मस्जिद के पास वो मुल्ला खड़ा था, खड़ा खड़ा देख रहा था। आने वाले लोग आते और गरीब नवाज के रोजे को देख कर कहते हैं गरीब नवाज औलाद नहीं है, एक औलाद आप अता फरमा दो। गरीब नवाज मेरे ऊपर गरीबी है, आप दुआ कर दो ना, अल्लाह मुझसे मेरी गरीबी को दूर कर दे। लोग लोगों की दुआएं कर रहे थे, खड़ा खड़ा देख रहा था, बड़ा बेचैन हो रहा था, क्या मांग रहे हैं। अचानक एक फकीर आया, मस्त कलंदर आया। फकीरों को देखना है तो अजमेर चले जाओ, एक से एक फकीर मिलेंगे। एक फकीर आया, हाथ में हैंटर लेकर के गरीब नवाज के गुंबद को देखता, कहता है गरीब नवाज 5 रुपया दीजिए, भूख लगी है, खाना है। कह दो सुभान अल्लाह। 5 रुपया दीजिए, भूख लगी है। गरीब नवाज नहीं दीजिएगा, हैंटर लेता, पीठ में मारता, फिर कहता गरीब नवाज 5 रुपया दीजिए, नहीं दीजिएगा, फिर हैंटर मारता। बार बार पीठ पे हैंटर मार रहा था। वो 40 दिन का चिल्ला काटा हुआ मौलवी को पसंद नहीं आया, मस्जिद से उतरा और फकीर के हाथ को पकड़ कर कहता है ए फकीर किससे मांग रहा है, इनसे, ये तो मर के मिट्टी में मिल गए हैं, इनसे मांग रहा है, ये क्या मदद करेंगे, डायरेक्ट खुदा से मांग। फकीर से कहता है ये नहीं देंगे। 5 रुपया अपनी जेब से निकाला, कहता है ले 5 रुपया, ये क्या देंगे, ले 5 रुपया मेरी तरफ से। फकीर देखा, झूम कर कहता है ए गरीब नवाज दिलाया उसी से जो तेरे देने का इनकार कर रहा है। सब मानता है, फर्क ये है, पूरा मजमा मेरे साथ कह दो नबी जैसा कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं। पीछे वाले समझ रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोले नबी जैसा कोई नहीं, नबी जैसा कोई नहीं। आओ ना, मेरे आका जब पैदा हुए ना, नबी की माँ का नाम आमिना खातून। उठाए सीरत की किताब, ये सिर्फ बरेलवी मौलवी बोल सकता है, ये सिर्फ मसलक के आला हजरत वाला ही बोल सकता है। हम ये नहीं देखते, ये हदीस सहीफ है, नबी की तारीफ हो रही है, हम उसे ले लिया करते हैं। मेरे नबी जब पैदा हुए, नबी जैसा कोई नहीं। जब नबी पैदा हुए ना, सरकार जब आए ना, तो बच्चा जब पैदा होता है तो खानदान की तमाम औरतें आ जाती है। नबी जब पैदा हुए, खानदान की तमाम औरतें आ गई, सब तारीफ कर रही थी, सब तारीफ कर रही है, हर एक औरत तारीफ कर रही है। अभी नबी पैदा हुए, अभी 1-2 दिन हुआ है, मेरे आका को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। नबी की माँ आमिना खातून सरकार को गोद में लेकर बैठी थी, खानदान की तमाम औरतें तारीफ कर रही है, ए आमिना, ए आमिना कितना खूबसूरत बेटा है, ये आमिना कितना हसीन बच्चा है, ये आमिना कितना दिलकश बच्चा है। सब औरतें तारीफ कर रही थी। एक औरत नबी के घर के बगल में रहती थी, आई, आने के बाद बैठ गई और कहने लगी ये आमिना, ये आमिना पूरे अरब में, और से सुनिएगा, पूरे अरब में बड़े बड़े दौलतमंद हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े रईस हैं, लेकिन जब सूरज डूब जा रहा है, किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, किसी के घर में चिराग नहीं जल रहा है। क्यों? रुपया है, पैसा है, दौलत है, लेकिन मिट्टी तेल नहीं मिल रही है, किरासन तेल नहीं मिल रहा है, लोग चिराग नहीं जला रहे हैं। नबी की माँ आमिना से कहती है, लेकिन ये आमिना मैंने देखा गुज़िश्ता रात, कल की रात तुम्हारे घर में रात भर चिराग जलता रहा। तो नबी की माँ आमिना खातून कहती है मेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है, जब से मेरा बेटा मोहम्मद आया है, इसी के मेरे आका की माँ
कह रही है, किसी मौलवी साहब का जुमला नहीं कि फतवा लगा दोगे कि ये ऐसा नहीं, उठाएं सीरत की किताब। नबी की माँ आमिना खातून कहती है मेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है, जब से मोहम्मद आया है ना, मेरे बेटा जब से तशरीफ लाए ना, मैंने चिराग को तोड़ के फेंक दिया है। मेरे बेटे के चेहरे से इतना नूर निकल रहा है, पूरा घर रोशन हो गया है। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बजवा है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। दुआ दे रहा हूँ जितने लोग नारा लगा रहे हैं अल्लाह इनको साल भर तक कोई बीमारी ना दे। अगर बोलिएगा मौलाना साहब पूरा जिंदगी दे देता तो हम बोले 1 साल के लिए वीज़ा है, फिर आइंदा साल कहीं आएंगे, दुआ लेने नारा लगा देना। सुनिए, आप नारा लगा रहे हो, आप एक रात जाग रहे, हम लोग कई रातें जागते रहते हैं, हर जगह जलसा होते रहता है, नारा आप लगा रहे हैं, सवाब आपको मिल रहा है, गुलाम तकरीर करा उसको रेस्ट मिल रहा है। कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर सुनिएगा, एक शेर सुनिए, एक शेर। एक कंपनी आई थी, कह रही थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये रिलायंस कंपनी है। बेटी चुप रहो, हाँ इधर है, बेटी को नहीं डांटना चाहिए, सबकी नस्ल चलती है बेटा से, मेरे नबी की नस्ल चली बेटी फातिमा से। दुनिया में एक औरत है जो पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी है, वो कभी नापाक ही नहीं हुई है, उसका नाम है, उस जात का नाम फातिमा ज़हरा। डॉक्टर लोग कहते हैं, एक इतनी बात सुन लो, जब आ गई बेटी को देखकर बात याद आ गई। सुनिए, हर औरत पूरे साल भर 1 महीना नमाज नहीं पढ़ सकती, कुछ भी होता है जब नमाज माफ है उस पर, लेकिन एक औरत है फातिमा ज़हरा जो पूरी जिंदगी नागा किए हुए नमाज पढ़ी, वो खून उनको आया ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं अगर नमाज ना हो तो बच्चा पैदा नहीं होगा, फातिमा को वो खून नहीं आया तो फिर हसन कहाँ से, हुसैन कहाँ से, ज़ैनब कहाँ से, मोहसिन कहाँ से? तो आला हजरत फरमाते हैं इनकी बात पूछता है, ये तो नूर वाले हैं, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। मोहब्बत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म अमल का बहता दरिया, कौन बना मेहमान काबा, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुने, मेरे आका आए हैं, नबी तशरीफ लाए हैं, सरकार की आमद है। वो कंपनी कह रही थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये दुनिया की कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम मदीना शरीफ है। 4 मिसरे सुनिए कि इसके नबी का जाम पिलाकर कर लो दुनिया मुट्ठी में। कह दो सुभान अल्लाह। इसके नबी का जाम पिलाकर कर लो दुनिया मुट्ठी में, नाते सही अबरार सुनाकर कर लो दुनिया मुट्ठी में, और हमको जमीने करबला से अशरफ ये पैगाम मिला, राहे खुदा में सर को कटा के कर लो दुनिया मुट्ठी में। सरकार आए हैं, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई है। सुनिए, नबी की माँ का नाम आमिना खातून, जो उनकी 4 साल तक परवरिश की ना, उनका नाम है दाई हलीमा। दाई हलीमा जब आई, दाई हलीमा ऐलान नबूवत के बाद जब मदीना आई, सहाबा घेर लिए, हे हलीमा मेरे नबी की 4 साल तक आप परवरिश की है, बताए ना नबी का मोजज़ा क्या है? ये कौन कह रहा है? हलीमा ऊंची जगह बैठ गई, जैसे आप जमीन पर बैठे हैं, सहाबा बैठे हुए थे। ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहा है, नबी की दूध माँ कह रही है। सुनो आम बच्चे नबी की तारीफ सुनो, नबी का मोजज़ा सुनो, ये सिर्फ बरेलवी मौलवी ही बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। सुनो नबी का मोजज़ा सुनो, नबी का मोजज़ा सुनो, नबी की दूध माँ हलीमा सादिया कहती है आम बच्चे 1 साल में जितना बड़ा होते थे, मोहम्मद 1 महीना में उतना बड़ा हो जाए।
चलते कैसे हैं। जब बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ। पूरा मजमा एक मतवा मेरे साथ कह दो, नबी जैसा, जोर से नबी जैसा। हमारे जलसे की पहचान यही होती है, दूर से देखकर पहचान जाएगा जन्नतियों का जलसा है। हम वो नहीं हैं कि हम बोलते जा रहे हैं, मजमा सोता जा रहा है। बरेलियों का जलसा ऐसा होता है, हम भी बोलते हैं, मेरा सामईन भी बोलता है, दूर से समझ में आ जाए, हाँ जन्नतियों का जलसा है। गौस पाक के दीवाने सब गौस पाक के मानते हो, हाथ ये भैया गौस पाक देख रहे हैं, गौस पाक को मानते हो? पूरा मजमा बोले या गौस अल्लाह, या गौस, या गौस, या गौस। बैठ जाओ दादा, सुनो आपके जलसे में आ रहा था। मिसाल सुनो, मिसाल सुनिए, एक मिसाल बना रहा हूँ, सुनिए। मैं आपके जलसे में आ रहा था, जैसे ही मैं हावड़ा पहुंचा, वहां पर दिन में मैंने क्या देखा, मेरा इरादा था, मैंने देखा एक मिचिल निकली हुई है, किसी सियासी जलसे का मीटिंग होगा, मिचिल निकली हुई है, बहुत भीड़ है। मिसाल समझिएगा, गौस के दीवाने पूरा मजमा हाथ उठाया है। मैं जो बोलने जा रहा हूँ ईमान ताजा हो जाएगा। एक मिचिल निकली थी, एक जुलूस निकला था, पूरा मजमा था। मैं अपनी गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था। सबसे आखिर में एक आदमी, सब पूरा मजमा कह रहा था, दित्ते होबे, दित्ते होबे, दित्ते होबे, दित्ते होबे। हम एक आदमी से पूछे, दादा की दित्ते होबे? उसने कहा, मौलाना आमी जानी ना, आगे वाला से पूछो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमने आगे वाले से पूछा, क्या दित्ते होबे? वो कह रहा है दित्ते होबे, दित्ते होबे। मैंने कहा, क्या दित्ते होबे? उसने कहा, जानी ना, आगे वाला बोलेगा। मैं एक एक से पूछते गया। सबसे आखिर में एक झंडा लेकर खड़ा था। मैंने कहा, दादा बताओ क्या दित्ते होबे? उसने कहा, हमारा ये मांग है, हम हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं, ये हमारा मुतालबा है, ये हमारी फरमाइश है, ये हम मांग रहे हैं, ये दुनिया का जुलूस है, कोई सियासी जुलूस होगा, कयामत के दिन जुलूस निकलेगा, जुलूस में हम लोग होंगे, सब लोग आगे पीछे तो से आगे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, इसका दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका दामन नहीं छोड़ेंगे, के आला हजरत जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद, मेरे तरीकत रहबर शरीयत हालत से ये सब तारे वो नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे यार इतना अच्छा नारा लगा, हम एक सांस में ले रहे हो, ये सांस सलामत रहे। यहाँ नारा लगा रहे हो अपने पीर का, कयामत में अगर मसूदुर रहमान कह देंगे, नाना जान ये जो जा रहा है मेरा गुलाम जा रहा है, हम लोग वलियों के मानने वाले हैं। महशर के मैदान होगा, जुलूस निकलेगा, भीड़ भाड़ होगी, भीड़ में सब आगे जाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे तू कहाँ जा रहा है? ये कहेगा हमें नहीं मालूम, आगे वाला जान रहा है। उससे पूछेंगे फरिश्ते इतनी भीड़ कहाँ जा रहा है? ये कहेगा हमें नहीं मालूम, आगे वाला जान रहा है। फरिश्ते पूछते पूछते आखिर में देखेंगे गौसे आज़म झंडा लिए हैं। फरिश्ते कहेंगे छोड़ो, गौस पाक जन्नत में, हम गुलाम की जन्नत में। हुस्न को हम इश्क की जागीर कहा करते हैं, खाके तैबा को हम अक्सीर कहा करते हैं। तमाम वलियों में अफजल है मेरे गौसे आजम, इसलिए हम उन्हें बड़े पीर कहा करते हैं। गौस पाक का मुर्गा इधर, खाजा बाबा इधर, मखदूम अशरफ इधर, आला हजरत इधर, मुजाहिद मिल्लत इधर, अशरफ अली थानवी। अरे भैया हमें तो गौस का मुर्गा मुबारक, किसी को काला कौवा मुबारक। ये तो किस्मत की बात है, लिख के मर गया काला कौवा, जहाँ ना जाए तो काला कौवा खा। मुझे तो गौस पाक का मुर्गा मुबारक है। एक मौलवी साहब था, इमाम मिंबर पर चढ़ के बोलता था, गौस पाक का मुर्गा हराम, इमाम हुसैन का खिचड़ा हराम। नौजवान था, आरिफ बाबू जैसे है, इमाम साहब नौजवान है, इत्तेफाक से नौजवान इमाम था। शादी हुई, बीवी आई, टन सुन्नी मिल गई। कहते सुभान अल्लाह। मौलवी गौस पाक का मुर्गा हराम, बीवी आ गई, टन सुन्नी मिल गई।
गई। कुछ साल गुजरा, एक मरतबा मुसीबत आई, बीवी दुआ की या अल्लाह ये गौसे आजम अगर मेरी मुसीबत टल जाएगी तो मैं आपके नाम से मुर्गा मंगा के ज़बा करके फातिहा दिलाऊंगी। अल्लाह कबूल कर लिया, मुसीबत टल गई। अपने शौहर से कहती है जाइए बाजार में गौस पाक के नाम से फातिहा होगा, मुर्गा ले आइए। मौलवी कहता है बेगम मैं तो मिंबर पर चढ़ के कहता हूँ गौस का मुर्गा हराम, मैं ही मुर्गा लाऊं। अब बेगम ने कह दिया घर का होम मिनिस्टर है, अब उसकी बात कौन सुनेगा, लाइएगा या नहीं। बेचारा झोला उठाया लेके चला गया बाजार। एक नौजवान कड़ाकड़ मुर्गा लेकर आया, लाने के बाद कहता बेगम लाओ ना ज़बा कर दूं। तो बेगम तो टन टन सुननी थी, उसने कहा नहीं तुम ज़बा करोगे हराम हो जाएगा। किसी मौलवी साहब को गई मस्जिद से पकड़ के लाई, सुन्नी मौलवी को पकड़ के लाई, मौलवी साहब ज़बा किए। अब घर में बन रहा है मुर्गे का सालन बन रहा है, एक तरफ पुलाव बन रहा है, घर में खुशबू फैल रही है, गुलाब की खुशबू, केवड़ा की खुशबू, गरम मसाला की खुशबू। मौलवी दिन भर पढ़ रहा था, घर में पढ़ते पढ़ते भूख बहुत लग रही थी, जोहर की नमाज पढ़ाने गया, पढ़ा कर आया, भूख लगी थी, पलट मार के बैठ जाता है। बेगम खाना लाओ, सोच रहा था मुर्गा आएगा, बेगम खिचड़ी ला के रख देती है। कहता है बेगम मुर्गा, तो बेगम ने कहा तुम ही तो कहते हो गौस का मुर्गा हराम, तुम्हारे लिए हराम। बेचारा खिचड़ी खा रहा था, बेगम से कह रहा था बेगम कम से कम हम ये कहते हैं मुर्गा हराम, बेगम कुछ तो दे दो। बेगम ने कहा नहीं नहीं तुम्हारे लिए हराम है, हराम नहीं खा सकते हो, तुम्हारे लिए हराम है। बेगम से रहम आ गया, बेगम से कहता है बेगम हम तो कहते मुर्गा हराम, शिरवा तो हराम नहीं कहते हैं, कम से कम शिरवा तो दे सकती हो, सालन तो दे सकती हो। बेगम को रहम आ गया, उठाई देख डालने लगी, उस शिरवे के साथ उस सालन के साथ मुर्गा के एक रान जाने लगा। बेगम चम्मच से रोक रही थी, मौलवी कह रहा था बेगम रवानी में जो आ रहा है सब जायज है, उल्टा सब है मिल जाए सब खा लेगा। वो भी जानता है कि ये हक है, हम मुर्गा करते हैं, हम शरबत बांटते हैं। ये शरबत एक जलसे में एक मौलाना तकरीर किया, मैं एक मौलवी साहब मुझसे कहने लगा, समझ गए, एक मौलवी साहब आया, उसने कहा मौलाना साहब आप तकरीर कर रहे थे, आप कह रहे थे फातिहा पे शरबत है, फातिहा पे शरबत फातिहा पढ़ा जाए हराम। मैंने कहा रिश कैसे हराम, कुरान में कहाँ है? हमने कहा शरबत कुरान में कहाँ से लाए? अम्मा मेरे घर की अम्मा शरबत बनाई, मेरे अम्मा पे कुरान उतरा है जो हम कुरान में साबित करें। अरे हम कहाँ से कुरान में लाए? मैंने कहा अरे नादान, चीनी मेरा लड़का लाया, पानी मेरी लड़की लाई, मेरी अम्मा उसको शरबत बना दी, हराम कैसे हो गया? अरे कैसे बोला हराम? मैंने कहा नादान ये हराम नहीं है, इस पर कोई गीता रामायण नहीं पढ़ा गया, खुदा का कलाम पढ़ा गया है, उसमें बरकत आ जाती है। फर्क की बात है। आप किसी अंधे को बुला दो, बोलो लाइट है, वो कहेगा अंधा है, वो कहेगा अंधेरा है। किसी आंख वाले को कह दो लाइट है तो वो कहेगा हाँ, यहाँ के नौजवानों ने अपने बाप दादा के नाम पर लाइट नहीं लगाया है, गौसे पाक के नाम पर लाइट लगाया है। कल अगर कोई चिल्ला काटने वाला मौलवी तुझसे पूछ ले गौस पाक का जिक्र करने से क्या फायदा? जितने लोगों ने, जितने नौजवानों ने जलसा सजाया है, कल अगर कोई तुमसे पूछे जिक्र गौसे आजम से क्या फायदा? फायदा बहुत है, एक फायदा सुनाइएगा, एक फायदा सुनिए, शेर व शायरी में सुनिए। दिल की आवाज से तस्वीर बना लेता हूँ, आहो बेकायब से अक्सीर बना लेता हूँ, और गलती से अय्याम तुझे बता दूं, जिक्र गौसे आजम से तकदीर बना ले। हुजूर मसऊद मिल्लत, हुजूर मसऊद मिल्लत, नारे
तुझे गौस पाक का दामन मिला है तो मसूद मिल्लत गौस पाक के बेटे के जरिए मिला है। पीर कैसा हो, पीर अगर सैयद हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अरे सैयद किसी मदरसा में नहीं बनता है, सैयद मदरसे में आलिम बनते हैं, मदरसे में कारी बनते हैं, मदरसे में फाजिल बनते हैं, मदरसे में मुफ्ती बनते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ सैयद बनाया जाता है। सैयद बनता नहीं है, सैयद वही होता है जिसके रगों में रसूल पाक का खून है। मसूद मिल्लत कोई दूर से सुनता होगा ये क्या कह रहा है, तो दुनिया में हम मसूद मिल्लत का भी नारा लगा रहे, महशर में भी यही नारा हमारा लगा है। हमारा नारा यही होगा, मसूद मिल्लत। पीर मिला है तो सैयद मिला है, पीर मिला है। पूरा मजमा मेरे साथ दो, नबी जैसा। जरा पीछे वाले कह दो, नबी जैसा, नबी जैसा कोई नहीं। आज लोग किताब में लिख के मर गए हैं कि नबी के बराबर भी उम्मती हो सकता है। कह दो माज़अल्लाह, नबी के बराबर कोई हो सकता है? नबी के बराबर लिख के मर गया है। गया 40 दिन आके कहने लगा हम भी इबादत करेंगे तो नबी के बराबर हो सकते हैं। नबी की बात तो निराली। एक मिसाल सुनिए, नबी की बात तो निराली, नबी के गुलामों का हाल देखो, नबी के चाहने वालों का हाल देखो। ये आपके इमाम साहब हैं, इमाम साहब हैं, इमाम साहब मेहराब में नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं। नबी की बात तो निराली, नबी के गुलामों का हाल देखो। इमाम साहब है, नमाज पढ़ा रहे हैं, आज मेहराब में नहीं, पहली सफ में जोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर कहे, नियत बांध लिए। 3-4 आदमी इनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, जैसे ही हाथ बांधे, नियत बांधे, 2 आदमी सफेद लिबास पहन कर आया और इमाम साहब के दाएं बाएं खड़ा हो गया। इमाम साहब नियत कर चुके थे, इमाम साहब हाथ बांध चुके थे, 4 रकात पढ़ाए। जैसे ही सलाम फेरे, इमाम साहब ने उन दोनों से कहा तुम्हारी नमाज नहीं हुई। दोनों ने कहा इमाम साहब क्यों? हम रुकू किए, सजदा किए, आपके साथ 4 रकात नमाज पढ़े, मेरा बदन पाक है, मेरा कपड़ा पाक है, हम नहा धोआ कर आए हैं, हम वजू करके आए हैं। इमाम साहब नमाज क्यों नहीं होगी? तो मौलाना आरिफ साहब कहेंगे आपको मालूम नहीं, इमाम साहब कहेंगे आपको मालूम नहीं। जब इमाम नमाज पढ़ाए तो उसके बराबर खड़ा होने का हुक्म नहीं है, उसके पीछे खड़ा होने का हुक्म है। बराबर खड़ा हो जाओगे नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज खत्म हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इनको इमाम किसने बनाया है? तो आप कहेंगे कमेटी के, मस्जिद के कमेटी के लोगों ने देखा इमाम बना दिया, मसूद मिल्लत का फरमान हुआ, इमाम बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुनिया वाला, दुनिया के चंद नौजवान मिलकर के, दुनिया के चंद आदमी मिलकर एक आलिम को, एक हाफिज को, एक कारी को अगर इमाम बना दे, जो उसके बराबर खड़ा होगा, उसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज खत्म। मेरे नबी को अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया है, तो मेरे नबी की बराबरी करेगा, उसका ईमान बातिल, उसका ईमान अच्छा कह दो मैं नबी जैसा कोई नहीं। गौस पाक देख रहे, पूरी दुनिया को गौस पाक फरमाते मैं अपनी हथेली पे राई के दाने की तरह देखता हूँ। सुभान अल्लाह। अब तो आज के दौर में आप लोग अपने इलाके में है ना, हम लोग जलसा पढ़ते हैं गांव गांव, बंगाल के अक्सर जगहों में अब मेरा जलसा हो रहा है। अक्सर बंगला जबान सुनने वाले मेरी तकरीर को समझ जाते हैं। बंगला जबान में एक जगह मैं तकरीर किया, मैंने कहा गौस पाक पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे राई के दाने की तरह देखते हैं। एक कॉलेज का पढ़ने वाला आया, कॉलेज में पढ़ता था, बोला मौलाना साहब हम साइंस पढ़ते हैं, पूरी दुनिया हाथ में, एक घर हाथ में नहीं आ सकता, एक बंगाल नहीं आ सकता, पूरी दुनिया हाथ में
सुनिएगा, पूरी दुनिया हाथ में। कॉलेज का पढ़ने वाला था, यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला था, साइंस का छात्र था, अब हम उसको हदीस सुनाएं समझेगा नहीं, कुरान सुनाएं समझेगा नहीं। गौस का करम हुआ, बैग रखे हुआ था। मैंने कहा इस बैग में क्या है? उसने कहा मौलाना साहब कंप्यूटर है, लैपटॉप है। मैंने कहा ये काम क्या करता है? उसने कहा मौलाना साहब जो आप काम करना चाहे। मैंने कहा इस लैपटॉप में क्या तू मक्का दिखा सकता है? मौलाना साहब रुकिए, लैपटॉप खोला, अंगुली बटन पे दबाया। उसने कहा 2 मिनट रुकिए, बटन दबाया, स्क्रीन पे मदीना आ गया। मौलाना साहब देखिए मदीना। मैंने कहा मक्का दिखा सकता है? 2 मिनट रुकिए, अंगुली दबाया, मक्का दिखाया। जमजम दिखा सकता है? 2 मिनट रुकिए, अंगुली दबाया, मक्का दिखाया। मैंने कहा अजमेर दिखा सकता है? उसने अजमेर दिखा दिया। मैंने कहा शाहजहानी मस्जिद अजमेर के बगल में है। उसने हाथ दबाया, शाहजहानी मस्जिद आ गई। मैंने कहा गौस पाक का रोजा? उसने कहा रुक जाइए। उसने हाथ दबाया, गौस पाक का रोजा आ गया। मैंने कहा ये लैपटॉप किसने बनाया? उसने कहा मौलाना आज के जदीद लोगों ने, साइंसदान लोगों ने ये लैपटॉप बनाया है, पूरी दुनिया को देख सकते हैं। मैंने कहा नादान सुन, जब एक लैपटॉप साइंसदान बनाए पूरी दुनिया देख सकता है। गौसे आजम को अल्लाह ने वलियों का इमाम बनाया। अच्छा सुन रहा है, हम रात भर बोल सकता है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रात भर तो बोल नहीं पाएगा, रोज बोलना है, शहीद तो नहीं होना है, और भी जलसा पढ़ना है। और सुनेंगे और सुनाए या खत्म करें? नजराना हलाल हो गया है। और सुनेंगे, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे से खड़ा दादा हाथ उठा रहा, मौलाना साहब हाथ उठाया है। ये हाथ किसके नाम पर? टीएमसी के नाम पर नहीं, कांग्रेस के नाम पर नहीं, बीजेपी के। ओ बाबा की नाम आचे बीजेपी। हम ही लोग वोट दे करके एक चाय वाला को प्रधानमंत्री बना दिए, वजीर आजम बना दिए। अरे एक पान वाले को बनाते ना, चूना लगाता तो पूछ के लगाता, बगैर पूछे सब लगाता। ये हाथ उठाए हैं किसी सियासी के नाम पर नहीं, गौसे आजम के नाम पर। जोर से कहते सुभान अल्लाह। दीन कहता है जो हाथ गौस के नाम पर उठता है, कयामत में यह हाथ आपका साथ दे देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां जब आती है ना, मैं अपनी बच्चियों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। जो पैसा कहीं ना चले, कोई चाय वाला ना ले, कोई खैनी वाला ना ले, वो पैसा जलसा में चल जाता है। जितना फटा पुराना पैसा है सब जलसा में चल जाता है। जानते हैं क्यों? मेरे घर में अभी भी 10-10 ऐसा पैसा रखा हुआ है, नोट रखा हुआ है, कोई चाय वाला ना ले रहा है। लेकिन यहाँ के गरीब मुसलमान अपने नबी के नाम पर, गौस के नाम पर खड़ा कर दे रहा है, अपने बाप दादा के नाम पर नहीं, अपने नबी के नाम पर दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीएसटी लगा लो, लॉकडाउन कर लो, कुछ भी कर लो, मुसलमानों ने मेरे घर में खाना रहे या ना रहे, गौस पाक का जलसा हम कराते रह जाएंगे। अच्छा गौस पाक मसूद मिल्लत के दीवाने हो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सैयद है सैयद, खुश नसीब हो बंगाल में रहकर, तुम्हें असली सैयद मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकली भी सैयद होता है, लेकिन असली सैयद तुम्हें मिला है। मसूद मिल्लत के रूप में चेहरा देखोगे। मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पहली मर्तबा जब मसूद मिल्लत को चेहरा देखा, देखने के बाद सोचने लगा या अल्लाह, 1400 साल के बाद भी जब आले रसूल का चेहरा इतना नूरानी हो सकता है, 1400 साल पहले इनके नाना रसूल पाक का चेहरा कितना नूरानी है। मसूद मिल्लत के नाम पर पूरा मजमा कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवानों की बात मत पूछो। एक दीवाना था दादा, जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे ना, अंग्रेज जब हुकूमत करते थे
तो एक फकीर अंग्रेज जो है सिपा सलार जो था उसका सुनेंगे जरा मेरे तरफ देखिए ना, हमको देखना भी सवाल है, मुझको नहीं, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं नबी की तारीफ कर रहा हूँ, नबी की जो तारीफ करे उसका सुनना देखना सब सवाब है। याद रखना, किसी भी मौलवी साहब से पूछ लो, अगर एक बाबल आलिम, हम लोग नहीं गुनाहगार है, एक बाबल आलिम अगर किसी इलाके से गुजर जाए, उस इलाके में जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अल्लाह अजाब को उठा लेता है। इतनी बरकत आलिम के अंदर कैसे? आलिम तो नबी का बेटा नहीं है, तो जवाब मिलेगा आलिम नबी का नायब होता है। जब नायब में इतनी ताकत है तो बेटे में कितनी ताकत हो सकती है। आलिम गुजर जाए तो 40 दिन के लिए बलाएं दूर हो जाए। मेरा यकीन कहता है सैयद मसूदुर रहमान गुजर जाए तो साल भर के लिए बलाएं को मसूदे मिल्लत सैयद है। काबा देखे हैं, सुने, एक अंग्रेज था, मैं कह रहा था अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, उसका सिपा सलार। अल्लाह का जो वली होता है ना बड़ा दमदार होता है, कह दो सुभान अल्लाह। अंग्रेज दो नाली बंदूक लेकर जंगल निकला शिकार करने के लिए। जंगल पहुंचा, एक दरख्त के नीचे देखा एक फकीर बाबा तस्बीह लेके हिला रहे हैं। सुनिएगा, एक तस्बीह लेके हिला रहे हैं। अंग्रेज को मजाक सूझा, फकीर के पास गया, कहने लगा, ए फकीर बाबा ये क्या है? फकीर भी मस्त था, उसने कहा जो तू कंधे पे रखा ये क्या है? अंग्रेज कहता ये मेरा हथियार है। बाबा कहते ये मेरा हथियार है। कहते सुभान अल्लाह, ये मेरा हथियार। बाबा ने कहा ये मेरा हथियार। अंग्रेज ने कहा बाबा मेरे हथियार का कमाल देखोगे? बाबा ने कहा देखा। अब अंग्रेज लिया, बंदूक को ताना, दरख्त पर एक कबूतर बैठा था, निशाना लगाया, कबूतर को मारा, कबूतर फड़फड़ा के मर के जमीन पर पड़ गया। बाबा देखिए मेरे हथियार का कमाल। बाबा मुस्कुराए, खड़े हुए, तस्वीर लिए, मुर्दा कबूतर में रख देते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। बाबा ने कहा ये तेरा हथियार है जो मुर्दा जिंदा को मुर्दा करता है, एक वली का हथियार है जो मुर्दे को जिंदा कर देता है। फकीर है बाबा, फकीरों से मत लड़ो। अल्लाह वाला जो चाहे वो कर सकता है। शर्त यह है कि अल्लाह वालों को मानना पड़ेगा। अब अल्लाह वाले को नहीं मानोगे, गौस पाक को नहीं मानोगे, गौस पाक से बड़ा कोई मौलाना हो सकता है? 2 महीना गया, वापस आया गांव में, अब गौस पाक से बड़ा आलिम बनने की कोशिश कर रहा है। ये कैसा? खाजा बाबा से बड़ा आलिम तुम है, गौस पाक से बड़ा तू आलिम है। आओ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ईमान कहता है, अकीदा कहता है, गौस पाक पूरी दुनिया को देख रहे हैं। आज जो बैठा है गौस पाक की मजलिस में सब नहीं आता। सुने, गौसे आजम की मजलिस में, बड़े पीर की मजलिस में सब नहीं आता। जिसे गौस पाक बुलाते वही आया। कुछ नसीब हो, गौस पाक ने चुन लिया था। सुबह से पिंडाल लग रहा है, गौस पाक चुन लिए थे। आज ये ले जाएगा, आज ये जाएगा, आज ये जाएगा, आज ये जाएगा। जिसको गौस पाक चुन लिए आज वो मजलिस में बैठा है। गौस पाक 4 साल की उम्र में अपनी माँ से कहते अम्मी जान मेरा एक बहुत बेचते अम्मा। गौस पाक ने फरमाया अम्मी आपका मेरा आप पर एहसान है। आपका बच्चा हो, 4 साल का हो, कहेगा बाबा मेरा एहसान है, मैंने आप पर एहसान किया। आप हंसने लगेंगे। 4 साल का छोटा बच्चा माँ बाप पर एहसान करे। गौस पाक ने फरमाया अम्मी जान मेरा एहसान है आप पर। माँ ने मुस्कुरा के कहा बेटा क्या एहसान है? तो गौस पाक कहते हैं अम्मी जान जब मैं दुनिया में नहीं आया था, आपके पेट में था, आपके शिकम में था। अम्मी जान याद कीजिए ना, एक मर्तबा एक फकीर आया दान मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए, घर में कोई नहीं था। आप उसको दान दे रही थी, खैरात दे रही थी। हाथ में गौसे पाक की माँ सोने की कंगन पहनी हुई थी। जब वो दी तो सोने के कंगन को फकीर देख करके इरादा बनाया चोरी करने का। घर में देखा कोई नहीं है, एक औरत है। अब दौड़ पड़ा, गौस पाक की माँ उस फकीर उस चोर से डर करके
एक कमरे में चली गई, चोर उस कमरे में गया, गौस पाक की माँ दूसरे कमरे में गई, चोर उस कमरे में घुस गया, गौस पाक की माँ एक कोने में छुप गई, फकीर देख लिया, गौस पाक की माँ कहती है हाँ बेटा, फकीर मेरे पीछे पीछे आ गया, मैं एक कोने में छुप गई, फकीर आ गया, मेरे करीब आया, जैसे ही मुझको पकड़ने वाला था एक दूसरे कोने से एक शेर आया और उस फकीर को चीर देता है। गौस पाक फरमाते हैं अम्मी जान, वो दुनिया का शेर नहीं, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मसूदे मिल्लत कौन है जानते हो? कोई मोहल्ले में आपके हाजी साहब हो, पूछिएगा हाजी साहब हज किए हैं? काबा में एक पत्थर है, काला पत्थर, जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, ठीक समझे? काला पत्थर हजरे अस्वद है। हजरे अस्वद के ताल्लुक से हम बरेलियों से नहीं, किसी और मौली साहब से पूछ लीजिए, मौली साहब हजरे अस्वद चूमने से क्या होता है? तो मौली साहब कहेगा हदीस में आया है जब कोई हाजी हज करने जाता है हजरे अस्वद को चूमता है तो नबी फरमाते हैं वो हजरे अस्वद हाजी के तमाम गुनाहों को खींच लेता है। कह दो सुभान अल्लाह। अब हाजी ऐसा ही हो गया जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, उसके जिस्म में कोई गुनाह नहीं, हाजी वैसे ही पाक हो गया। अब अगर कोई करीब ना जा सके तो मेरे आका फरमाते हैं दूर से हाथ उठाओ, चूम लो, हजरे अस्वद दूर से तमाम गुनाहों को खींच लेता है, ठीक? अब दूसरा जुमला सुनो, दूसरा जुमला मेरे आका फरमाते हैं हजरे अस्वद लेता भी है। नबी फरमाते हैं अगर कोई हज करने मेरा गुस्ताख पहुंच जाए, मेरा दुश्मन पहुंच जाए, इस्लाम का दुश्मन पहुंच जाए, कोई अगर दुश्मन इस्लाम पहुंच जाए हज करने। अच्छा हम आपसे पूछना चाहते हैं कोई हिंदू काबा में जा सकता है? नहीं। हरम में दाखिल होगा कतल, ये कानून है। मक्का में कोई गैर मुस्लिम